हस्त मैथुन सही या गलत? बहुत से नौजवान आज की डेट में परेशान हैं। उनको कोई समझाने वाला नहीं, अकल देने वाला नहीं। सोचते हैं कि स्वामी जी हमने तो, मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि जितना मर्जी वीर्य बहाओ कोई नुकसान ही नहीं होता। इससे तो उल्टा स्ट्रेस निकल जाता है, थकावट दूर हो जाती है, कामनेस आ जाती है, शांति हो जाती है और आदमी का मन इधर उधर नहीं भटकता। तो स्वामी जी हस्तमैथुन करना फिर तो सही हुआ। आप बताएं क्या ये सही या गलत? मैं ये कहता हूं आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें। मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर बताएं, अकल का इस्तेमाल करना सही या गलत? क्या आप अपनी अकल का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? मुझे ये बताएं, भगवान ने जो चीज बनाई वो सही या गलत? या इंसान ने आपको भटका दिया और आप भटक गए तो आप सही या गलत? आप अपनी जीवनी शक्ति को गलत काम करके अपनी ताकत को नाली में बहा दें तो क्या सही या गलत? आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो। कभी इसको आजमाना हो ना तो एक बार आप आज तेजी से दौड़ो और देखो आपने 1 किलोमीटर कितनी देर में दौड़ा, और अगले दिन आप हस्तमैथुन करो और उसके बाद दौड़ो, तब देखो कितनी जल्दी सांस फूला और आप कितनी स्पीड से दौड़े। आपको अपने आप पता लगेगा कि क्या शरीर की कितनी शक्ति आपने खर्च कर दी है। आयुर्वेद कहते हैं कि सबसे पहले जब आप भोजन खाते हो तो उसका रस बनता है। रस बनने के बाद फिर जाकर रक्त बनता है, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर जाकर शुक्र बनता है। शुक्र मतलब वीर्य, ताकत, वो बीज जिससे आपकी आने वाली संतानें पैदा होनी है। जब आपका बीज कमजोर होगा तो आपकी संतानें कैसी पैदा होंगी? आपने देखा कि पुराने जमाने में लोग बहुत हट्टे कट्टे होते थे। अब जनरेशन धीरे 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 वीक होती जा रही है। बाप जितना तगड़ा था बेटा उतना तगड़ा नहीं। तो आप अपने आप देखो कि जो पुरानी जनरेशन थी वो जनरेट कर रही है या डी जनरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे अपने वीर्य को वेस्ट करते जाएंगे, आगे आने वाली जो संतानें हैं वो उतनी उतनी वीक पैदा होती जाएंगी। तो आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे कमजोर हों? तो आप अपनी अकल लगाओ। ये मत सोचो कि लोग तो कहते हैं जी ये तो ऐसे है जैसे कुएं में से जितना मर्जी पानी निकाले जाओ नया बनता जाएगा। आप मुझे ये बताओ, अगर आप अपने शरीर में से खून दे दो, और खून तो 24 घंटे में पूरा हो जाता है, आप पता कर लो, किसी भी डॉक्टर से जाके पूछो कि सर हमने आज खून दिया है, कल क्या खून पूरा हो जाता है? वो कहेगा हाँ बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि उसमें बाकी का पानी मिक्स हो जाता है। लेकिन उस खून में वो ताकत होगी जो ताकत आपके अंदर पहले थी। उस खून में उतनी ग्रेविटी, उतनी शक्ति, उतनी एनर्जी, उस खून में जितने वाइट सेल्स, जितनी ताकत उस खून के अंदर थी, क्या वो ताकत बन जाएगी? उस ताकत को बनने में डॉक्टर साहब से पूछना, डॉक्टर साहब कितना टाइम लगता है? वो कहेगा जी 3 महीने। इसीलिए जब आप ब्लड बैंक जाते हो तो वो ये कहते हैं कि अगली बार आप 3 महीने से पहले खून मत देना, क्योंकि 3 महीने तो आपको उस खून की ताकत को पूरा करने में लग जाएंगे। और कहां? रस। और सेकंड नंबर के पर क्या चीज आई? रक्त। तो रस, रक्त ये तो दूसरे नंबर की चीज है और वीर्य 7वें नंबर की चीज है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो शुक्र जाकर बनता है एंड में। वो आपका पूरा निचोड़ है, वो आपका असेंस है। आप देखो आपके बच्चे आपसे शक्ल क्यों मिलती है? क्योंकि वो आपका वीर्य से पैदा हुआ है, आपके बीज से पैदा हुआ है। जब आपके वीर्य में जान नहीं होगी तो बच्चों में जान कहां से होगी? लोग कहते हैं जी स्त्री खुश नहीं होती। कैसे हो? आपने प्राकृतिक रूप से चीज को इस्तेमाल ही नहीं किया। आप मुझे ये बताओ, प्राकृति सही या गलत? परमात्मा सही या गलत? परमात्मा ने आपका वीर्य किस लिए बनाया? आपके लिंग को किस लिए बनाया? हस्तमैथुन के लिए बनाया या योनि के लिए बनाया? योनि कोमल है, हाथ हार्ड है। हाथ की नसें इतनी हार्ड हैं, अगर आप उसमें अपने लिंग को दबा के रखेंगे तो उसके ऊपर, नसों के ऊपर दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपने
अननेचुरल काम किया है। तो अननेचुरल सब गलत और प्राकृतिक सब सही। आज लोग आयुर्वेद को क्यों मान रहे हैं, क्यों योगा की तरफ लोग झुक रहे हैं, क्यों पश्चिमी देश भी आज योगा कर रहे हैं। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी सुबह आप पार्क में देखो योगा कर रहे होते हैं, और खुद मेडिकल साइंस लोगों को पढ़ा रहे हैं, खुद मेडिकल साइंस से लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन खुद योगा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको समझ आ गया आयुर्वेद। आयुर्वेद है क्या? जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने का राइट तरीका। और वीरे आपकी जान है, इसे मैं नाली में बहाना सही या गलत? आप मुझे बताएं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सही या गलत? फिर मत कहना बुढ़ापे में कमर दर्द होती है, फिर मत कहना जोड़ रह गए, फिर मत कहना बच्चे कमजोर पैदा हो गए, फिर मत कहना चेहरे पर नूर नहीं है, ताजगी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, दम नहीं है, जवानी में जवान नहीं लगते, बूढ़े लग रहे हैं, गाल पिचके हुए हैं, हड्डियां धसी हुई हैं, ऐसे हड्डियां गिन लो ऐसा शरीर होता जा रहा है, पीलापन आता जा रहा है, ब्लड में दम नहीं है, शरीर निरोगी नहीं रह पा रहा, शरीर में दम नहीं रहा, वीक हो गया। लोगों के पीछे मत लगो, लोग तो आपको बहुत कुछ कहेंगे। हर चीज जो किताब में लिखी है इसकी क्या गारंटी है कि सही है? जो आयुर्वेद में लिखा है कि अपनी संचय करके शक्ति को रखो, आपकी स्त्री आपके गुण गाएगी अगर आप हस्तमैथुन नहीं करते। और अगर आप हस्तमैथुन करोगे तो बाद में आपकी शरीर की शक्ति इतनी क्षीण हो जाएगी कि आप उसे बचा नहीं पाओगे। आप जिस भी व्यक्ति को कोई भी सेक्स प्रॉब्लम हो, मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहता है जी मुझे शीघ्र पतन होता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, नामर्दगी है, स्वपन दोष होता है, धात आती है, टॉयलेट के रास्ते जब हम जोर लगाते हैं तो पेशाब के रास्ते वीर्य की बूंद, लार, चिपचिपा पदार्थ आता है। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जिसने पहले हस्तमैथुन ना किया हो, जिसको नेचुरली ये चीज चालू हो गई। एक भी व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला। हर वो व्यक्ति जिसको सेक्स की प्रॉब्लम आ रही है उसने पहले हस्तमैथुन किया, अपने शरीर को खराब किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन लंबा चले, स्वस्थ चले, आपके बच्चे, आपकी जनरेशन बढ़िया हो, आपका शरीर जवानी से भरा रहे, बुढ़ापे में जल्दी बुढ़ापा ना आए, 80 साल तक भी संभोग करने के काबिल रहे, अगर वीर्य को सही जगह इस्तेमाल करोगे तो वो और ज्यादा लबालब भरेगा आपके अंदर। अगर कोई व्यक्ति स्त्री के साथ जब संभोग करता है ना तो वो सिर्फ अपनी ताकत को खर्च नहीं करता है, स्त्री में से ताकत को खींचता भी है। वहां ताकत आपस में एक्सचेंज हो रही है। स्त्री के साथ संभोग करता है तो उसे कुछ प्राप्त भी होता है। अगर वो मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपने मुझे 100 रुपए दिए तो दोनों की जेब में बराबर पैसे हो गए या नहीं हो गए? लेकिन अगर मैंने 100 रुपए लिए और सीधे फेंक ही दिए तो जेब खाली होगी या नहीं होगी? तो आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना है कि वीर्य जैसी शक्ति को वेस्ट करना है या जहां परमात्मा ने बनाया है उसको वहां लगाना है। ईश्वर ने लिंग को किसके लिए बनाया? ईश्वर ने वीर्य को किसके लिए बनाया? जहां के लिए बनाया। आप जितनी बार मर्जी संभोग करो आपको फायदा ही फायदा होगा। आप जितनी बार हस्तमैथुन करोगे आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो फैसला आपका है, हस्तमैथुन सही या गलत मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप डिसाइड करेंगे। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो, खुद फैसला करो।